नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर अब तक पेज से। आज मैं यहाँ छोलटू में आया हूँ। छोलटू की जो कॉलोनी आप देख रहे होंगे, मेरे पीछे बहुत सारे लोग बैठे हैं। ये जीएसडब्ल्यू के कर्मचारी है और क्यों बैठे इस पर ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। सुनने में आ रहा है कि जीएसडब्ल्यू के जो प्रशासन है यहाँ पर जो है कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ नौकरी होकर भी तबादला किया जा रहा है। पिछले एक आध दिन आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जीएसडब्ल्यू के जो कुछ सिक्योरिटी की भर्ती हुई थी उनको भी जो है बाहर से ले गए। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर जो है किस वजह से यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं और क्या क्या कारण है। अच्छा चाचू जी, आप लोगों को सबको नमस्कार। मैं किन्नौर अब तक पेज से आया हूँ। ये बताएंगे कि आप लोग बैठे हो किस वजह से, क्या कारण से आप लोग जो है यहाँ जीएसडब्ल्यू का जो काम नहीं कर रहे, बिल्कुल बैठे हो, शांत है? नहीं तो ऐसा होता नहीं, ऑफिस चल रहा होता, आपका कहीं ना कहीं कुछ काम हो रहा होता। क्या कारण है, आप बताएंगे कि थोड़ा सा किस वजह से आप लोग बैठे? सर, ये नाजायज़ परेशान कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग को। कभी क्वार्टर खाली करने के लिए नोटिस देते हैं कि 10,000 रुपये डेली लगेगा सर। 10 रुपये 1,000 रुपया है क्या सर एक दिन का क्वार्टर का? कभी ट्रांसफ़र बोलते हैं ट्रांसफ़र नहीं होगा, फिर बोलते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो गया जी। हाँ, कभी ना कुछ नाजायज़ तरीके से परेशान कर रहे हैं सर ये। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप जेपी के टाइम से लगे? सर यहाँ पे 94 से हूँ सर। 94 से जी हाँ जी। तो आपने देखा किस प्रकार से परेशानियां हैं यहाँ पर जो है जीएसडब्ल्यू अपनी मनमानी करते हैं। तो हम जानेंगे और भी लोगों से कि आखिर यहाँ पर किन्नौर के अंदर में जो 800 के 1000 मेगावाट का जो पवन विद्युत परियोजना चला रही है, इस पर सारे कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर इनका कहना है कि जीएसडब्ल्यू प्रशासन जो है अपनी मनमर्जी करती है। तो कोई बताएगा कि आखिर नौकरी होने के बावजूद भी आप लोगों को ट्रांसफ़र क्यों किया जा रहा है यहाँ, जबकि नौकरी है, सब कुछ है, आपका पोस्ट आप ही का ही है, लेकिन उसी पोस्ट में बाहर से क्यों लाया जा रहा है? कोई बताएंगे सर? आप भी काफ़ी सालों से यहाँ पर ही है ना? आओ कोई। तो तकरीबन यहाँ पर जो है कर्मचारी इसलिए थोड़ा सा चुप भी है क्योंकि शासन प्रशासन का भी डर रहता है और क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो खामियाजा जो है भुगतना पड़ता है। लेकिन हम इसकी तहकीकात तक जाएंगे। राजेंद्र सर, आप बताएंगे कि आपकी पोस्ट है यहाँ पर है किसी भी प्रकार का, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो चाहे फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, लेकिन इसके बावजूद होने के पर भी आप लोगों का ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है, कोई भी पोस्ट हो। तो क्या यहाँ पर वो पोस्ट खाली है या फिर पोस्ट ही नहीं है, तो इसीलिए ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है कि पोस्ट होने के बावजूद भी ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है? देखिए, मैं यहाँ सन 2001 से जेपी कंपनी से कंस्ट्रक्शन से काम कर रहा हूँ। जब तक जेपी कंपनी थी कोई कुछ नहीं था, सब अपने तरीके से काम कर रहे थे। जब से जीएसडब्ल्यू आई 2015 से, इनका ये है कि भाई ठेकेदारी प्रथा, कि जो हमारे यहाँ पे जो जिन्होंने 15-20 सालों से 2-2 प्रोजेक्ट बनाए और खून पसीना जिन्होंने दिन रात करके मेहनत की, उनको ज़बरन ये कह के किया जाता है कि बिना इन्फॉर्मेशन के दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। और 2016-17 से ऐसा करते आए हैं। जहाँ ट्रांसफ़र भेजते हैं वहाँ पे भी उनको जब निकाल दिया जाता है। ये हमारे पास है 2-3 हमारे कुलीग्स थे, उनको वहाँ भी से भी उनको निकाला गया। तो इसलिए हमने ये बोला, इनके प्रशासन बड़े जितने भी हैं, कई बार मीटिंग्स की, उन्होंने भी ये बोला था जी आप लोगों को हम ज़बरदस्ती नहीं भेजेंगे, और जैसे आपकी इच्छा होगी, कोई घर के नहीं जाना चाहता अपनी इच्छा से जा सकते हैं। 2-3 लोग गए भी उसके बाद भी। लेकिन इन्होंने कल ऐसा हुआ कि 2-3 दिन से कि अचानक 5:15 बजे एक मेल आता है। 2 हमारे कुलीग्स हैं, मिस्टर अनिल शर्मा जी और हमारे नंद किशोर जी वांगतू से। तो इनको 5:15 बजे मेल जाता था कि आप कुठेर जाइए, और एक बात है कि आप बॉम्बे जाइए। जबकि आप उनसे पूछ सकते हैं, उनकी इच्छा है नहीं है। वो बोलते हैं यहाँ पे बच्चे हर चीज़ सेटअप है, इतने सारे प्रोजेक्ट में लगाए हैं और अपने सही तरीके से काम कर रहे हैं और जाना नहीं चाहते, तो इनको ज़बरन क्यों भेजा गया? तो कल तो हम किसी के साथ भी किया जा सकता है। और जैसे मुझे भी 20 साल हो गए, 18-20 साल हो गए, कल को तो मुझे भी लेटर आ जाएगा कि आप भी जाइए फलाना जगह करके, और क्या इंश्योरेंस की वहाँ जाके मैं सही रहूँगा? ये सब चीज़ का तो अपना जो किन्नौर के होते हुए भी और यहाँ पे इतना नौकरी होते हुए भी 1500 मेगावाट होते हुए भी मैं क्यों जाऊँगा? और यही अभी देखो कुछ समय से देखा जा रहा है कि सिक्योरिटी वाले देखो बाहर से लाया जा रहा है, और हमारे जो पुराने सिक्योरिटी वाले उनसे पूछ सकते हैं आप,
उनको सारा दूर दूर, कभी कूपा भेजा जा रहा है और कभी शेरपा कॉलोनी जा रहा है और नए बंदों को यहाँ दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये नाइंसाफ़ी है। कल शाम को भी हम सारे इकट्ठे हुए और हमारे पुलिस के जो अपने थाना इंचार्ज, उन्होंने बोला जी मैं इंश्योरेंस दिलाता हूँ कि ऐसा मैं आज है ही नहीं है, कोई भी बात करने को राजी नहीं। कैसे एक चीज़ चलेगा? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस विषय पर आपने हमारे जिला उपायुक्त के नॉलेज में कोई डाला इस प्रकार का कोई लेटर आपके द्वारा कि यहाँ पर प्रशासन इस प्रकार नहीं, का अगर इस पे अगर ये लोग अभी जीएसडब्ल्यू के इनसे नुमाइंदे से बातें की जा रही है और अगर इनका ये ऐसी रहा तो हमें आगे भी ये कंटिन्यू करना पड़ेगा और ऐसे ही चलता रहेगा और उन पर प्रशासन को भी आना पड़ेगा इस मुद्दे पे बात करने के लिए भी ऐसा क्यों हो रहा है। राजेंद्र जी, पिछली बार जो है जीएसडब्ल्यू ने एक नई भर्ती की थी सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इस पर भी आप बताएंगे कि क्या ये यहीं से लिए कि बाहर से लिए गए? ये देखो जी, ये बाहर से ली गई है, जबकि यहाँ पे हमारे जितने भी मैन पावर होने के बावजूद भी बाहर से ली गई है। तो ऐसे ही इंजीनियर भी आए हैं बाहर से इंजीनियर आके और भर्ती हुए भी हैं अभी, और जितने भी हम पुराने हैं जो है उनको जबरन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारा सबका यही है कि भी यहाँ से जबरन किसी को ना भेजा जाए, और जबकि इनका अपने जो इनके हायर लेवल में बॉम्बे में बैठते हैं उनका यही कहना है कि हम आपको नहीं भेजेंगे, उनका स्टेटमेंट ये था। तो लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। तो आपने देखा राजेंद्र जी का एक तरफ तो हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल को वोकल बनाओ, इतने सालों से एक हिसाब से लोकल ही है, क्योंकि कई सालों से 35-30 साल इन्होंने लगाया था, एक हिसाब से अब कंपनी के लोकल ही हो गए। लेकिन यहाँ लोकल वोकल नहीं है, यहाँ पर जो जीएसडब्ल्यू अपनी मनमानी करी। हमारे साथ बैठे हैं हमारे जो सिट्टू के हमारे जो है कर्मचारी जी, हमारे सिट्टू के सदस्य अध्यक्ष जी जीवन जी से जानेंगे आखिर क्यों किन्नौर के अंदर में विद्युत परियोजनाओं में इस प्रकार की मनमानी होती है। क्या हमारा जो शासन प्रशासन जो है इनके आगे बिक चुका है? आप थोड़ा सा बताएंगे कि कई सालों से मजदूर वर्ग जो है बिल्कुल दबाव रहता है, चाहे सरकार के अधीन हो, चाहे क्या बोलते हैं इनके अधीन हो, कंपनियों के अधीन हो। ये आखिर क्यों है? क्या इसमें राजनीतिक दलों का कोई हस्तक्षेप है, इनके साथ कोई इस प्रकार का डील है कि जिस वजह से खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है? बिल्कुल रामपुर जी, आपने सही कहा। यहाँ की जो सरकार और जो हमारे यहाँ की पब्लिक, जो लोकल अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सब इनकी जो नालायकी के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आपको मालूम होगा कि ये प्रोजेक्ट को बने हुए आज कम से कम 20 साल से ऊपर हो रहा है। पहले इस प्रोजेक्ट को जेपी कंपनी चलाती थी। जो हमारे साथ जो हमारे जितने भी MOUs या ये जो RR प्लान बने उसके खिलाफ जो भी हमारी एग्रीमेंट्स बने वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। हमने अपनी ताकत से मजदूर संगठन होकर के ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेशन की। सन 2015 में जीएसडब्ल्यू को ये प्रोजेक्ट दिया गया। टेक ओवर 2015 में जीएसडब्ल्यू ने किया। उसके बाद यहाँ पर जो करछमुक्तु में जीएसडब्ल्यू आने के बाद यहाँ पर अशांति का माहौल चला है। पहले इसने क्या कर दिया कि मैन पावर ज़्यादा है करके या जो रिटेचमेंट पॉलिसी ला दिया। रिटेचमेंट पॉलिसी में नामात्र पैसा दे करके लोगों को घर भेज दिया। उधर से कहता है कि मैन पावर ज़्यादा है और यहाँ क्या करता है कि बाहर से हायर करके भर्ती करवाता है। भर्ती किस तरीके से करता है? भर्ती इस तरीके से करता है कि पहले तो वो ग्रुप में बेचता है, ग्रुप में बेच करके वहाँ से ट्रांसफ़र बना कर ऑर्डर करके यहाँ पर बेचता है। ऊपर से कहता है मैन पावर ज़्यादा है। पिछले 2019 जो कोविड टाइम में ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ा वर्तमान साबित हुआ है जीएसडब्ल्यू के लिए। सारे इस कोविड के चलते पूरे जितने भी उद्योग थे सारे ठप थे, देश जूझ रहा था। इस प्रोजेक्ट में कोई घाटा नहीं, कोई वो नहीं रही, ये जनरेशन करता रहा, बराबर पैसे बनाता रहा। उस बीच में क्या कर दिया इसने? इस बीच में ऐसा पॉलिसी ला दिया जो रिटेचमेंट की तरह पॉलिसी ला दिया। लोग हमारे 14 फोरमैन कुछ इंजीनियरों को ज़बरन भुला करके उनको घर भेजने का काम किया, जिसमें से हमारे यहाँ के लोकल इंजीनियर थे पंगी के जो हॉस्पिटलाइज हो गए। उसके बाद हमारे जो वर्कर्स था, एक जेपी था जो कारपेंटर का काम करता था, उससे भी ज़बरदस्ती यूएस के लिए प्रेशराइज किया गया। उसने जाके अपना आत्महत्या कर दी। ये कंपनी ये करती जा रही है। आज का जो डेट है, जो आज के डेट में यहाँ पर CMD आया था, JMD आया था। JMD ने अपने ही भाषण में ये वार्निंग की कि हम यहाँ से किसी को ट्रांसफ़र नहीं भेजेंगे। अगर कोई ट्रांसफ़र जाना चाहता है तो अपना इच्छा अनुसार जाए। तो पिछले टाइम में क्या हुआ, एक हमारे जो कर्मचारी थे उनको ज़बरदस्ती बिजली पानी काट दिया गया। उसके एवज में हमारे जो यहाँ पर एक अपनी जो वेलफेयर सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड हुई हमारी जो एम्प्लॉइज़ों का एक एसोसिएशन बनाया है, उस एसोसिएशन के हमारे क्या है उनका ये अपने जॉइंट सेक्रेटरी है ठाकुर साहब जी,
जो सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी है जो एसोसिएशन के, वो मैनेजमेंट के साथ बात करने गए कि इंसानियत के नाते उनको 4-5 दिन रोक दिया जाए, वो सारा अपना पैकेज करके जाएंगे। इतना क्या कहा तो वो कहते हैं सोमवार तक टाइम लेते हैं। सोमवार पर टाइम जब लेते हैं तो उल्टा टाइम उनका खराब आ जाता है। ये क्या करते हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र ऑर्डर करके शाम को 5 बजे पकड़ाते हैं मेल करके। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, JNDU को पता है कौन है, यहाँ क्या काम करता है, क्यों सारा गतिविधियाँ यहीं से चल रही है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, यहाँ के प्रशासन को बेवकूफ़ बना रही है। सरकार की पूरी जो प्रशासन है पूरे यहाँ पर रहते हैं, मजे से ठाठ से बैठे रहते हैं। तो ये कंपनी अगर हमारे जो लोग जा रहे हैं, अगर इनको वापस नहीं करता है, रिमूव नहीं करता है, तो ये आंदोलन होगा। इसमें पंचायतें भी सपोर्ट करेगी, स्थानीय पंचायतों से हमारी बातचीत चली है। टाइम होते हुए हम कहना चाहते हैं कि इसको सेटल करें, रिमूव करें, दोनों का जो केस वापस लें। इतने कहना चाहता हूँ। अगर ये नहीं करते हैं तो हम इनको एक अल्टीमेटम देंगे, जो हम समय तय करेंगे उस अल्टीमेटम के हिसाब से हम पूरी प्रोजेक्ट को बंद करेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, मजदूरों के हक की लड़ाई, मजदूरों के हक के लिए हमारे जो जिला प्रशासन ने हर जगह जो है लेबर इंस्पेक्टर बिठाया होता है। क्या लेबर इंस्पेक्टर कभी मजदूरों के बीच आकर बात करता है, क्या परेशानी है, क्या है, नहीं है? तो आखिर वो लेबर इंस्पेक्टर का किन्नौर के अंदर में क्या काम है, थोड़ा इस पर आप प्रकाश। आज की डेट में जितने भी लेबर इंस्पेक्टर आए, चाहे लेबर LI आया, लेबर इंस्पेक्टर या LO आया, वो कभी मजदूरों के बीच में नहीं गया, कभी मजदूरों के बीच में नहीं आया। ऊपर से आता है और कंपनी मैनेजमेंट के साथ मिलता है और सेटिंग करके चला जाता है। जो भी ग्रीवेंस रहती है, मजदूरों की जो भी कमी रहती है, हम खुद जाते हैं, उसे हम देते हैं। इवन यहाँ तो ऐसा है कि चलो हमारी एकता है, यूनियन है, हम यहाँ पे जो अपनी जो लेबर लॉज है उसको इम्प्लीमेशन करने में कामयाब रहे हैं। और मैं किन्नौर में बताना चाहता हूँ कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है बाबा वैली के अंदर है, बाबा के वैली के अंदर आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वहाँ पर ना मैनेजमेंट ने सुध ली, ना सरकार ने सुध ली। ऐसी टिटोंग में, ऐसी शोरंग में, सारी जगह ये चला है। पूंजीपति जो आ रहा है, जो अपना सरकार से मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, यहाँ की जो हक है, जो एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, जो MOUs बन रहे हैं, उसको दरकिनारे करके कंपनी को पूरी खुली आज़ादी दे रही है, खुली छूट दे रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि समय रहते एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कदम उठाना है, सरकार को भी इस पर आके मदस्ता करना है। या तो ये जो 9-9 जो लड़कों ने ये मुहिम छेड़ी है, मैं चाहता हूं कि हमारी जो जिम, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, हम समर्थन भी देते हैं, तो हम उनकी तरफ पूरे तन मन धन से जुड़ेंगे। जो किन्नौर में भविष्य में कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, हम उसको यहाँ बनने नहीं देंगे। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे जीवन जी। अब हम लाइव यहाँ पर जानेंगे, गार्ड को अंदर भेजेंगे, अंदर से कोई प्रशासन की क्या बात आती है, क्या वो हमारे से बात करने के लिए तैयार होंगे, क्या वो मैसेज देना चाहेंगे। मैं लाइव आपके समक्ष रखूँगा अंदर से क्या बात आती है। सर जी बोलिए, आप ना अंदर की मिलने आए हैं, है ना, क्या मैसेज आता है? बोला न्यूज़ वाले आए हैं, ठीक है। बोलो न्यूज़ वाले आए हैं और बात कीजिए, क्या क्या चीज़ है, ठीक है। आप देखेंगे अंदर से किस प्रकार का मैसेज आता है, क्या मैसेज आता है, क्या मिलते हैं, क्या बात रखते हैं, जानेंगे। कहाँ चली मीटिंग? बोलो, मीटिंग तो होती रहेगी। हैं? कितना देर तक चलना है मीटिंग, आपको आइडिया होगा? अच्छा, आप लोग अच्छा इसी विषय पर बैठे हैं ना? ठीक। वो जो जिनको ट्रांसफ़र किया है वो कौन होंगे? ये है मिस्टर अनिल, अच्छा, आप सहमत हो? आपको क्या अपनी मर्जी से जा रहे हो कि आपको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है? मर्जी से नहीं जा रहा है, इन्होंने केवल कल मेल कर दी कि ट्रांसफ़र करना है। नहीं, आपको ट्रांसफ़र क्यों? क्या वहाँ पर कंपनी को सख्त जरूरत? आप मल्टी टैलेंट होंगे, या तो आप हर पर करके जाने, हमें तो नहीं पता। नहीं, आप राजी हो अगर आप जाते हो अपने? मैं एक डे नहीं जाने। तो क्यों नहीं जाना चाहते हो आप?
अब यहाँ से नहीं जाना चाहते हमने। आपका अपना पोस्ट है और आप कई सालों से काम करते हैं, इस यही वजह है। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या नाम है आपका? नंद किशोर जी है, मेल आया और इनको भेजा जा रहा है और जबकि ये जाना नहीं चाहते। और आप कौन? आप जाना चाहते हो? नहीं मैं नहीं जाना चाहता। तो ये आपको कैसे मैसेज दिया? अब ऑफिस में बुलाकर कोई लेटर दिया आपको? मेल पे आया, मेल आपको आया कि उनको आया? सबको मिला है, अच्छा, सबको रहती है। आप दोनों कहीं नाम अलग से, ऑफिसरों को पूरा पता है कि आप दोनों टैलेंट हो शायद? तो शायद मैंने अच्छा, यह अंदर से ही गया है। तो चलिए देखते हैं कितने देर में आते हैं।